हेलो नमस्कार, मैं वेद प्रकाश मिश्रा जीएस प्लेनेट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग ज्योमेट्री में जो ट्राइंगल है, त्रिभुज है, उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग जनरेट करने वाले हैं। जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको, उनकी जो थ्योरी है वो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं अभी, और थ्योरी पर आधारित में प्रश्नों को भी बारी बारी से क्वेश्चन लेंगे अपन और उसको सॉल्व करेंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। तो इससे पहले जो 4 क्लासेज लाइन एंड एंगल की आई हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो ये आपका नैतिक कर्तव्य बनता है कि हर एक चीज़ को आप जीरो से लेकर के समझें और नोट्स बनाएं, क्योंकि आपके पास देखो वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं सच बताऊँ आपको, केवल वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। यूट्यूब पे हज़ारों लाखों वीडियोज हैं, आप लोग किसी से पढ़ो चाहे कुछ भी करो, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि नोट्स अगर नहीं बनाओगे ना, क्योंकि आपके पास अगर नोट्स होगा तो उसको आप देख सकते हो, समझ सकते हो, उसको रिवाइज कर सकते हो। और रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने हमेशा कहा, इस बात को समर्थन दिया है और आज भी समर्थन दे रहा हूँ और आगे भी देता रहूँगा, क्योंकि मुझे पता है रिवीजन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पढ़ना भी इम्पॉर्टेंट है, पढ़ने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, रिवीजन है। तो बात ज़्यादा नहीं करेंगे, अभी स्टार्ट करेंगे ट्राइंगल, ठीक है ना। बहुत ध्यान से सुना हर एक चीज़ को, ठीक है। मैं ये मानता हूँ कि आपको कुछ नहीं आ रहा ट्राइंगल में, मैं वहाँ से स्टार्ट करता हूँ आपको समझाना। ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा। पहली बात तो ये कि ट्राइंगल होता क्या है, तो आपने बहुत अच्छे तरीके से बचपन में सुना होगा। 3 रेखाखंडों से घिरी हुई नहीं, बंद आकृति, क्लोज्ड जो फिगर होता है, बंद आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। समझिए इस बात को, अपने आप में काफ़ी कुछ ये बयां कर रहा है कि सर ये 3 जो रेखाखंड है ना, ये तीनों क्लोज्ड होने चाहिए। क्लोज्ड होने का मतलब ये बंद होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग बंद नहीं करोगे, सपोज करो कई बार ऐसे होता है कि सर ट्राइंगल ये ऐसा हो गया, ये ट्राइंगल थोड़ी ना है, ये तो खुला ही है। बंद जब तक नहीं होगा तब तक क्या होगा, ट्राइंगल नहीं कहलाएगा। और अपने आप में यहीं से प्रश्न जनरेट होता है। अभी कई सीटेट और के एग्जाम्स में ऐसे प्रश्न आते हैं कि सर कितने ट्राइंगल बनेंगे और क्या इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। बिल्कुल जीरो लेवल से मैं समझाऊँगा, बहुत ध्यान से सुनना ज़रा। तो पहली बात तो हमने बोल दी कि सर हो क्या रहा है कि एक बंद जो क्लोज्ड फिगर होता है, क्लोज्ड फिगर, पहली बात तो समझो ज़रा, क्लोज्ड फिगर, ठीक है ना, क्लोज्ड फिगर है। समझ में आ रही होगी बात कि क्लोज्ड फिगर किसको बोलेंगे। आगे जो चलोगे तो हम कह रहे हैं कि सर तीनों जो एंगल होते हैं, तीनों कोणों का जो योगफल होता है, कोणों का योगफल जो होता है वो कितना डिग्री होता है, आप बोलते हो सर 180 डिग्री। मैं छोटी छोटी चीज़ों को बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनते रहो। ऐसा क्यों होता है, मैं इस चीज़ को भी डिस्क्राइब करता हूँ, समझना जरा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तीनों कोणों का योगफल 180 होने के पीछे लॉजिक क्या है। 360 क्यों नहीं, 140 क्यों नहीं, मैं समझा रहा हूँ कि देखिए होता क्या है। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है। समझना ज़रा, ये एक ट्राइंगल है जिसमें हमने क्या कह दिया, हमने इस तरीके से लाइन खींच रखा है ABC, मतलब ये एंगल 1 2 3 है। अब हम कह रहे हैं कि सर इसका मतलब यही हुआ कि सर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 की वैल्यू जो होगी वो कितना डिग्री होगी, 180 होनी चाहिए। ये होनी चाहिए, ऐसा होना है, प्रस्तावित है, होना चाहिए। लेकिन सवाल यही उठता है कि ऐसा क्यों। एग्जाम में आपको कोई पूछेगा नहीं कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन ये आपको समझना चाहिए कि सर मैं इसको चेंज कर देता हूँ थोड़ा मार्कर को। मैं कह रहा हूँ कि अगर इसको समझना है तो मैं क्या कहता हूँ, एक लाइन खींच देता हूँ यहाँ से, ठीक है ना, इस लाइन खींच देता हूँ और मुझे बताओ कि ये वाला इसके पैरेलल है, ये वाला पैरेलल है, तो ये 1 है तो ये भी कितना होगा, 1 होगा। ये 2 है तो ये भी कितना होगा, 2। अरे कलाकारों, जेड की आकृति नहीं बन रही क्या, जेड की आकृति। और ये पूरा का पूरा जो एंगल है ये कितना डिग्री का है, आप बोलते हो 180 का। तो देखो 1 2 3 का योगफल कितना, 180, और तीनों कोणों का योगफल भी कितना होना चाहिए 180। समझ में आई कि नहीं बात। मैं थोड़ा सा स्क्रीन से बाहर हूँ, समझ जाना कि सर ये 1 है तो ये 1, क्योंकि जेड की आकृति, ये 2 है तो ये 2, तो 1 2 3 सब तीनों का योगफल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम में आपको कोई पूछेगा नहीं कि ऐसा क्यों होता है। आगे बढ़ो जरा, अगला जो कॉन्सेप्ट है उसको समझो जरा। तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कि सर जो एक्सटीरियर एंगल होता है, ये मैंने हमेशा समझाया है। एक्सटीरियर एंगल जो है, बोले तो बहिष्कोण जो है, बहिष्कोण, उसका मान क्या होता है, अपोजिट
वर्टिसेज के एंगल के योगफल के बराबर होता है। आप नहीं समझ पा रहे तो मैं समझाता हूँ, हालांकि मैंने इस चीज़ को क्लेरिफाई कई बार किया है। समझो ज़रा, हम कह रहे हैं कि सर ये एक बात मान लीजिए कि यहाँ पर एंगल अगर अल्फ़ा है और ये बीटा है, तो ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल है अपोजिट वर्टिसेज, अपोजिट बोले तो इसको छोड़ करके इन दोनों का योगफल के बराबर होगा। ऐसा क्यों होता है आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि मैंने कह दिया कि सर ये वाली चीज़ अगर यहाँ पे समझना ज़रा, अल्फ़ा बीटा हमने कह दिया, तो ये वाला कितना होगा, ये वाला कितना होगा। आप बोलोगे सर 180 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, बोलो होगा कि नहीं होगा। 180 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। अगर मान लीजिए कि 180 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा है, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, समझना ज़रा इस बात को कि सर ये वाला जो एंगल है, ये वाला वो है 180 माइनस 30, 180 माइनस 30, तो ये वाला कितना होगा। तो आप बोलोगे 180 माइनस 30 का मतलब कितना होगा, 150। तो ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा, 30 होगा। मेरे कहने का मतलब है कि जो 180 में से घट रहा है ना, वही यहाँ पे एंगल है। तो 180 में से यहाँ पे क्या घट रहा है, 180 में से 180 अल्फ़ा प्लस बीटा घट रहा है, तो यही अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं। मैं कह रहा हूँ कि सर 180 माइनस 30 है, बाहर है, मैंने एक समझाने की कोशिश की है। 180 माइनस 30 है, तो 180 माइनस 30 कहने का मतलब ये 150 हो गया, तो ये कितना होना चाहिए, 30। अब समझना ये है कि 180 वाली जो चीज़ है, 180 में से जो घट रहा है वही अंदर बैठा है, तो 180 में से जो घट रहा है वही यहाँ पर बैठा है, यहाँ तो बाहर बैठा है, वो बात एक ही है। ये बात आपको समझनी चाहिए, मैंने समझा दिया है, ठीक है। अगर मान लो एक बार में आपको समझ में नहीं आता है, तो ज़िंदगी में ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो एक बार में समझ में नहीं आते, ठीक है ना। ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे कारनामे हैं, ऐसे कई कलाकारी आप लोग भी करते हो और भगवान भी करवाता है। जो पहली दफ़ा नहीं हो पाता आपसे, तो वो दूसरी, तीसरी, चौथी बार में हो जाना चाहिए, और आपको इसी तरीके से काम करना है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार क्लियर ही एक बार में हो जाए, ठीक है ना। चौथा नंबर, फोर्थ नंबर देखो ज़रा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फोर्थ नंबर समझो ज़रा। चीज़ों को बिल्कुल धीरे धीरे आराम से पढ़ो, समझ में आएगा। अगर पहले छोड़ दोगे कि नहीं समझ में आ रहा तो समस्या हो जाएगी। अगला जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना ज़रा। हम कह रहे हैं कि सर ऐसा करते हैं कि त्रिभुज, ये कोई ट्राइंगल है, मान लीजिए ABC, ये A है, ये B है और ये C है। समझना बड़े काम की चीज़ है। तो सर ये कैपिटल A है तो इसके सामने स्मॉल a होता है, ये कैपिटल B है तो ये स्मॉल b होता है, और ये कैपिटल C है तो इसके सामने स्मॉल c होता है। ध्यान रखना, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c का कॉन्सेप्ट मतलब कैपिटल अगर कोई चीज़ है तो उसके सामने जो होगा वो स्मॉल होगा। जैसे यहाँ पे b था तो स्मॉल b, c है तो स्मॉल c, a है तो स्मॉल a। ये छोटी सी चीज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर समझने वाली जो चीज़ है वो ये है कि कोई भी ट्राइंगल हो जिसकी साइड्स हैं, साइड्स की लेंथ जो है, लंबाई जो है वो स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c अगर है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिजल्ट है वो ये है कि सर तीनों भुजाओं का योग, दोनों किसी भी दो साइड का जो सम है, किसी भी दो भुजा का योगफल जो है वो तीसरे से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि सर a प्लस b जो होगा वो हमेशा c से बड़ा होगा, b प्लस c जो होगा वो a से बड़ा होगा, c प्लस a जो होगा वो b से बड़ा होगा। ये बात आपको समझनी है और ये हमेशा ध्यान रखना है। किसी भी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योगफल, किसी भी दो भुजाओं का योगफल तीसरी से सदैव क्या होता है, बड़ा होता है। मतलब कोई भी, सीधी सी बात है कि दो लोग जुड़ेंगे तो तीसरी से बड़े होंगे। तो दो लोग जुड़ने का मतलब ये है कि सर कोई भी दो साइड, जैसे आप लोगों ने बचपन में सुना होगा, मैंने एक ट्राइंगल बना दिया, सपोज करो ये वाला ट्राइंगल, 6, 8 और 10। तो देखो 6, 8, 14, 10 से बड़ा, 10, 6, 16, 8 से बड़ा, 10, 8, 18, 6 से बड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों को योगफल करें हम लोग, तो प्यारी बात आप लोगों को किस तरीके से ये काम हो रहा है। हम कह रहे हैं किसी भी दो भुजा का योगफल, हम ये नहीं कह रहे कोई भी मतलब ये नहीं सोचना कि सर इनमें से हम सेलेक्ट करेंगे कि सर कौन कौन सी भुजा, कोई भी दो भुजा की बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने अभी बताया था कि सर 6, 8, 10 है, 6, 8, 10 का मतलब ये हुआ कि सर अभी बताया था मैंने आपको 6, 8, 14, 14 तो 10 से बड़ा होगा, 10, 8, 18 6 से बड़ा हो गया, 10, 6, 16 8 से बड़ा होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये तो हो गया योगफल का कॉन्सेप्ट।
इसके साथ एक चीज़ और होती है कि सर जो 5 नंबर कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सर होता क्या है कि कोई भी साइड मान लो जैसे ए है, बी है और x सेंटीमीटर सपोज करो, a सेंटीमीटर है, b सेंटीमीटर है और x सेंटीमीटर। एक बार मैं समझा देता हूँ इस चीज़ को अच्छे से। ये a सेंटीमीटर है मान लीजिए, ये b सेंटीमीटर है और ये x सेंटीमीटर है, ठीक है ना, x सेंटीमीटर है। तो हम ये कहते हैं कि सर x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी सर, अंतर से तो बड़ा लेकिन योगफल से क्या होगा, छोटा होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि त्रिभुज की किसी भी भुजा की बात करोगे, तीसरी भुजा जो होगी वो क्या होगी, दो साइड के अंतर से तो बड़ा लेकिन योगफल से छोटा होगा। मैं इस चीज़ को लिख देता हूँ कि जो थर्ड साइड होगी वो क्या होगी, अंतर से तो क्या होगा, अंतर से डिफरेंस से तो बड़ा होगा लेकिन योगफल से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बहुत सारे प्रश्न इसमें पूछे गए हैं कि सर कितने संभावना बन सकती है, तो संभावना की बात होगी तो इसी तरीके से करेंगे। जैसे मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, समझना जरा इस बात को। त्रिभुज के किसी भी दो भुजा का योगफल तीसरी से बड़ा होता है। मैंने दो चीज़ें बताई आपको। क्या बताई कि सर जो तीसरी साइड होती है, तीसरी भुजा होती है जो, ये क्या होती है, ये हमेशा अंतर से तो क्या होती है, बड़ी होती है और योगफल से क्या होती है, छोटी होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दिखाई दे रहा होगा, योगफल से छोटा होता है। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया कि सर ऐसा करते हैं, एक मैंने दे दिया कि 10 सेंटीमीटर, एक मैंने बोल दिया 15 सेंटीमीटर और एक मैंने बोल दिया कि सर x सेंटीमीटर। समझना इस बात को। हमने बोला कि सर x का संभावित मान क्या है, पॉसिबल वैल्यू क्या है, संभावित मान, ठीक है ना, संभावित मान क्या है। तो आप कहोगे सर x का संभावित मान कैसे निकालेंगे। हम कह रहे हैं कि सर x की जो वैल्यू होगी वो अंतर कितना हो गया सर, 15 में से 10 चला जाएगा। अब ये मत सोचना कि सर 10 में से 15, अगर मोड मैंने इसे लगाया था, मैंने क्या लिखा था, मैंने a माइनस बी लिखा था। इसका मतलब ये है कि अगर नेगेटिव भी आ जाता है तो आप उसको पॉजिटिव बना सकते हो। ये बात ध्यान रखनी थी। और क्या है, हमने बोला था इनको योगफल से, मतलब 10 + 15 के योगफल से छोटा होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये कितना होगा, 5 से बड़ा होगा और x का मान किससे छोटा होगा, 25 से छोटा होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि x का मान जो होगा वो 5 से बड़ा और 25 से छोटा होगा। मतलब पॉसिबल वैल्यू क्या हो गई, आप समझना, x के संभावित मान, x के पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल के एग्जाम में ट्रेंडिंग करता है ऐसा प्रश्न। तो आप कहोगे 5 से बड़ा मतलब क्या होगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। ध्यान रखना। और मैंने यहाँ पे एक चीज़ और लिख दी कि x क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक बोले तो इंटीजर, पॉइंट में नहीं है, ध्यान रखना। पॉइंट का मतलब आप कह दो कि सर 24.99, तो ऐसा मैंने मना कर दिया कि x क्या है, पूर्णांक है। तो x का मान क्या हो सकता है, 5 से बड़ा और 24 से छोटा, 25 से छोटा होगा, मतलब 6 से लेके 24 तक। अच्छा, कितने पॉसिबल ऐसे हैं। अच्छा, कैसे पता करोगे, पता है आपको कैसे इसको डिस्क्राइब करोगे। आप कहोगे सर एक ट्राइंगल की बात करोगे तो ये 10, 15 और एक इसका नाम ले लो 6, फिर इसी तरीके से 10, 15 और ये 7, इसी तरीके से ट्राइंगल बनेंगे। तो कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि सर हाउ मैनी ट्राइंगल्स विल बी पॉसिबल, संभावित त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो। तो आप लोग फंस जाते हो कि सर कैसे ज्ञात करना। तो मैं आपको बताता हूँ, या तो बच्चों की तरह काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। या तो काउंट करो कि सर कितना हो रहा है, काउंट करके बताओ कि सर 19 ट्राइंगल पॉसिबल है। या तो आप बोल दो कि पॉसिबल कितने हैं, 19 ट्राइंगल पॉसिबल है, 19 ट्राइंगल। लेकिन क्या हम लोग इसी तरीके से बच्चों की तरह काम करेंगे, तो पता चलेगा नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, आप कह रहे हो कि सर 5 से बड़ा और 25 से छोटा है, तो डिफरेंस कितने का हो गया, डिफरेंस जो हो गया वो कितना हो गया, डिफरेंस हो गया 25 में से 5 गया 20,
बोलो। और 20 में से एक और कम कर दो तो कितना हो जाएगा 19। या फिर इसको ऐसे नहीं पढ़ना चाहते तो मैं आपको एक सॉलिड तरीका बताता हूँ, ध्यान सुनो जरा। अपने पास क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था, बोलो। आपको मैं वर्बली बिना पेन पेंसिल उठाए भी सॉल्व करवा देता हूँ। इस कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया था, एक बार समझना इस बात को कि 19 ट्राइंगल को हम क्यों कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। हम कह रहे हैं कि सर एक बार बताइए क्वेश्चन अपना क्या था, यही था। तो इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है, आप बोलोगे सर मिनिमम वैल्यू यही तो है। मिनिमम वैल्यू ये है, मिनिमम वैल्यू कितनी है 10 है। इसको 2 से गुणा करो, 2 से गुणा करो और उसमें से एक कम कर दो तो 20 में से एक गया, कितना हो जाएगा 19 ट्राइंगल। बोलो। अरे कलाकारों, आप मिनिमम जो होगा, मिनिमम 15 और 10 में मिनिमम कौन है 10 है, तो 10 को 2 से गुणा करो 20 हो गया, 20 में से एक कम करो कितना आ जाएगा, पॉसिबल ट्राइंगल्स आ जाएगा। तो ये बात ध्यान रखनी है कि जो गिवन वैल्यूज होंगी उनमें से मिनिमम जो साइड्स होगी उसको हम लोग लेंगे, उसको 2 से गुणा करेंगे और एक कम कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे एक छोटा सा और एग्जाम्पल अपन लेते हैं, आप कोशिश करना समझने की। एक छोटा सा प्रश्न लेता हूँ मैं और उस चीज़ को आप कोशिश करना समझने की, ठीक है ना। जैसे एक प्रश्न मैं अपनी शीट से ही लेता हूँ और प्रश्न ये है कि क्वेश्चन लिखना मेरे साथ साथ। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, जो दो साइड्स हैं, दो भुजाएं 876 सेंटीमीटर तथा 678 सेंटीमीटर हैं, तो विभिन्न त्रिभुजों की संख्या, विभिन्न त्रिभुजों की संभावित संख्या, विभिन्न त्रिभुजों की संभावित संख्या क्या होगी, ठीक है ना। संभावित संख्या, पॉसिबल जो नंबर ऑफ ट्राइंगल है वो पूछा गया इस प्रश्न के लिए। मैं थोड़ा सा टाइम आपको दे रहा हूँ, आप ध्यान से देखो, प्रश्न को सॉल्व करो, ठीक है ना। अब या तो ऐसा, अच्छा ऑप्शन भी दूँ आपको मैं, ऑप्शन चलो दे देता हूँ, ऑप्शन भी मेरे पास है तो मैं दे देता हूँ। ऑप्शन जो है वो है 1356, 1355, 1554 और 1752। अब आपको भी पता है कि इस प्रश्न को अगर बच्चों की तरह या फिर बैठ के सॉल्व करने लग गए कि मुझे बेसिक तरीके से सॉल्व करना, तो वो पॉसिबल नहीं है और एग्ज़ाम में फटाफट करना होता है। तो आप कहोगे सर ऐसा करते हैं कि सर इसमें मिनिमम क्या है, 876 और 678 में मिनिमम कितना है 678, तो 678 मिनिमम को 2 से गुणा करोगे और एक कम करोगे। तो मैं क्या करूँगा, देखो 8 दूना 16, इकाई अंक 6 होगा, 6 में से गया 5, तो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। आंसर कितना होगा 1355। गुणा करके देख लो, 8 दूना 16 1, 7 दूना 14 1 15, 6 दूना 12 12 1 13, माइनस 1 कितना हो जाएगा 1355। तो अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट अभी डिजाइन करवाया था आपको, यही कॉन्सेप्ट था और इसी पर आधारित ये प्रश्न था। मैं थोड़ा स्क्रीन से बाहर हूँ, आप लोग समझ जाना कि इसके कहने का मतलब क्या है और कैसे काम करता है। मिनिमम जो वैल्यू होगी उसको ध्यान रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, समझ में आ गया होगा। आगे ध्यान से सुनो जरा। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो समझना ज़रा कि अगला कॉन्सेप्ट क्या है। हम ये कह रहे हैं कि कॉन्सेप्ट समझना ज़रा, अगला दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको, ये बताओ पहले तो, ठीक है। कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि सर ऐसा करें कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसको समझना यहाँ पे, कि सर एक कोई ट्राइंगल है मान लीजिए, ठीक है ना, ट्राइंगल है। तो अभी बात हमारी हुई थी कि सर ये ए है, ये बी है और ये सी है, समझना इस बात को, ए बी सी है। तो सर इसका नामकरण करेंगे स्मॉल ए, इसका नामकरण करेंगे स्मॉल बी और इसका नामकरण करेंगे स्मॉल सी। बात हुई थी कि नहीं, हाँ ना में रिप्लाई करो ज़रा, हाँ ना में रिप्लाई करो इस बात को। बात हुई थी अपनी कि सर ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी। तो अभी लेंथ के बारे में हमने पता कर लिया कि सर लेंथ क्या होगा, मिनिमम कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि सर साइड के आधार पर या बेस पर, बेस बोले तो ये ऐसा बेस नहीं, मतलब
किस चीज़ पर, मतलब साइड के बेस पर या आधार पर कितने, या त्रिभुजों के जो त्रिभुज किस प्रकार का है, किस प्रकार का है, ये पता करना। पहली बात बताओ कि मुझे रेड आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। रेड अगर नहीं दिखा रहा दे रहा तो कोई बात नहीं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं फिर चेंज कर दूंगा इस चीज़ को। हम कह रहे हैं कि मान लीजिए कि साइड्स दे रखी है, मतलब 3 4 5 6 8 10 10 12 15 कोई वैल्यू दे रखी है, उसके आधार पर पूछ ले कि किस टाइप का ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल आपको पता ना कि कोणों के आधार पर ट्राइंगल कितने प्रकार के होते हैं। सर 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा? न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण, ठीक है ना। न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण 3 ही प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि सर प्रॉपर्टी 1 नंबर, कंडीशन समझना जरा, कंडीशन क्या है इसकी। कंडीशन नंबर 1 वो कह रहा है कि यदि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अगर c स्क्वायर के बराबर है तो ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल बोले तो समकोण होगा। दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको, ये बताओ। मैं क्वेश्चन कैसे बनता है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक बार देख लो कि क्या है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर है तो समकोण होगा। दूसरी कंडीशन, यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर छोटा हो जाए c स्क्वायर से तो क्या कहलाएगा? न्यून कोण, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, न्यून कोण, एक्यूट एंगल, ठीक है ना, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। और तीसरी कंडीशन है, तीसरी कंडीशन ये है कि सर ऐसा करते हैं सर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बड़ा हो जाए c स्क्वायर से। अच्छा गलती कर दी क्या, रुको जरा, थोड़ी सी गलती मैंने कर दी। वो c स्क्वायर बड़ा है ना तो क्या होगा? अधिक कोण होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा। ऐसा क्यों होता है मैं हर चीज़ के बारे में बताऊंगा। ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है ना, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। क्लियर हुआ? अच्छा ये c स्क्वायर अगर छोटा हो जाए तो क्या बोलेंगे? न्यून को। देखो छोटा का मतलब न्यून, छोटा का मतलब न्यून, एक्यूट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही कि नहीं? मैं एक बार मार्कर मैं इंक डाल लेता हूँ, तब तक आप लोग इसको देख लो, समझ में आना ही चाहिए। नहीं आ रहा तो मैं समझाता हूँ इस चीज़ को कि क्या इसके कहने का मतलब है, ठीक है ना। इसके कहने का मतलब क्या है मैं इस चीज़ को समझाता हूँ बहुत बारीकी से। मैं ये भी आपको बताऊँगा कि ऐसा आता क्यों है, कौन से ऐसे कारक हैं, कौन से इसके पीछे लाइसेंस है जिसकी वजह से ये प्रॉपर्टी फॉलो की जा रही है, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनते रहो, इसके कहने का मतलब क्या है। साइड के बेस पे, मतलब कोई भी आपको कह देगा कि सर 3 4 5 है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, सर 3 4 5 आप कहते हो, 3 4 5 आप कहते हो कि सर 3 4 5 कौन सी कैटेगरी का है, या 6 8 10 तो आप कहते हो सर समकोण है। अब समकोण कैसे पता चले? तो वही चीज़ें हैं। अब ये तो 6 8 10 और 12 और 5 12 13 आप देखते हो, समझ जाते हो कि समकोण है। लेकिन मान लीजिए कोई बड़ी वैल्यू आ जाए तो कैसे पता करेंगे? तो वो ये बताता है कि सर ये कंडीशन है। कंडीशन क्या है आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान क्या रखना है, कई बार स्टूडेंट कन्फ्यूज जाते हैं। ध्यान रखना है सी पर, ध्यान रखना है। सी अगर बराबर होगा तब तो होगा समकोण, सी स्क्वायर अगर बराबर होगा तो होगा समकोण। सी स्क्वायर ज़्यादा है, सी स्क्वायर ज़्यादा है तो अधिक, अधिक का मतलब ज़्यादा है। सी स्क्वायर छोटा है तो वो हो गया न्यून कोण, एक्यूट एंगल। अगर मेरी बात अभी भी आपको समझ में नहीं आ रही तो मैं एक छोटा सा बताता हूँ। आप सपोज कीजिए 3 4 और 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, 3 4 5 है। कैसे आपको पता चलेगा कि कौन सा ट्राइंगल है? तो आप बोलोगे सर मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। अच्छा एक चीज़ और बताऊँ, यहाँ पे सी क्या है? सी के बता दूँ, सी सबसे बड़ी भुजा है। सी क्या है? सबसे बड़ी भुजा, बड़ी साइड है। सी, ए और बी में से खुद डिसाइड आप लोग कर लेना कि मुझे कौन सी साइड लेनी है। लेकिन सी के बारे में क्या होगा? सी हमेशा बड़ा होगा। तो आप यहाँ पे सी कौन होगा? सी अगर 5 है तो आप बोलोगे सर यहाँ पे कंडीशन है कि सर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर कितना हो रहा है? 5 का स्क्वायर हो रहा है। मतलब कह रहे हो कि सर ए का स्क्वायर हो रहा है प्लस बी का स्क्वायर जो है वो सी के स्क्वायर के बराबर हो रहा है। मतलब कंडीशन क्या है? समकोण त्रिभुज की है। मैं और एग्जाम्पल के थ्रू अपनी बात रखता हूँ, ध्यान से सुनते रहो भी। मान लीजिए कोई कहता है कि सर ऐसा करो 2 5 और 6 कह दो, ठीक है, 2 5 6 कह दो।
कि सर ये कौन सा ट्राइंगल है, सर ये कौन सा ट्राइंगल है। अब आपको ये पता नहीं है ना कि कौन सा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, कोई भी ट्राइंगल है 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का, बताओ कोणों के आधार पे वो कौन सा, किस प्रकार का त्रिभुज है, न्यून कोण है, समकोण, अधिक कोण है। तो आपको पता नहीं होगा तो आप चक्कर खा जाओगे। ये सर ए है, ये बी है और ये सी है। तो आप कह रहे हो कि सर 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 और 25 29 हो जाता है, 29 है। और ये कितना हो जाता है, सी का स्क्वायर कितना होता है, 36 हो जाता है। बोलो सी का स्क्वायर कितना हो जाता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 हो जाता है। तो आप देख रहे हो कि सर 36 जो है ना वो बड़ा है, मतलब हम कह रहे हैं कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है बड़ा है या फिर सी स्क्वायर से छोटा है। अरे सी स्क्वायर 36 हो गया, ये 4 और 25 29 हो रहा है कि नहीं। 2 साइड्स के स्क्वायर का जो सम है वो तीसरी से छोटा है। 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 4 29, जबकि सी स्क्वायर अकेले 36 है। तो वो दोनों का योगफल छोटा है मतलब क्या हो गया, न्यून कोण एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो आप कह दोगे कि सर ये वाला जो ट्राइंगल है ना ये न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। बोल दो हाँ ना, कुछ रिप्लाई तो करो। समझ में आई बात। मैंने अभी क्या सीखा है समझना, मैंने 2-3 चीज़ें आपको सिखाई थी, फिर से रिपीट करता हूँ। त्रिभुज के किन्हीं भी 2 जो साइड्स हैं उनका योगफल जो होता है वो तीसरी से हमेशा बड़ा होता है। फिर किसी तीसरी साइड की बात करें तो वो अंतर से तो बड़ा और योगफल से छोटा होता है। और मैंने क्या बताया कि सर ABC अगर दे रखा हो तो कैसे पता करें कि किस टाइप का ट्राइंगल है, समकोण है कि अधिक है कोण है कि न्यून कोण है, ये बात आपको समझा दी। अच्छा, कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि सर ये ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है। क्योंकि मेरे क्लास में जो बच्चे होते हैं वो हर टाइप के होते हैं। वो ये कहते हैं कि सर इसका मुझे ये भी बता दो कि क्लैरिफिकेशन क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो मैं आपको थोड़ा सा, ज़्यादा तो डीपली नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको समझा ज़रूर दूंगा कि क्या इसके कहने का मतलब है। क्योंकि मैं डीपली समझाऊंगा तो त्रिकोणमिति से वो थोड़ा सा लिंक है, तो डर जाओगे। अभी डरना है नहीं, आपको डरना मना है, ठीक है ना। देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं, आप समझना जरा। त्रिकोणमिति में ये बोलते हो ASTC। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन पॉजिटिव, कॉसेक पॉजिटिव, टी का मतलब टैन पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव, और सी का मतलब कॉस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव। ये चीज़ें होती हैं। ये इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। जो लोग नहीं पढ़ना चाहते इस चीज़ को, आप वीडियो को आगे बढ़ा के देख लेना, ठीक है ना। जो लोग नहीं पढ़ना चाहते इस चीज़ को कि भाई मुझे नहीं सीखना, मुझे तो रट लेना है ये चीज़, तो रट लेना, लेकिन आपको मैं समझा देता हूँ। तो एक कॉस फार्मूला होता है। कॉस फार्मूला क्या होता है समझना ज़रा, ठीक है। कॉस फार्मूला दिखाई दे रहा है आपको। कॉस फार्मूला क्या होता है, मैं इस चीज़ को यहाँ पे बता देता हूँ कि सर मान लीजिए ये ए है, या फिर मैं कह देता हूँ इसको ऐसे लिख देता हूँ, सी है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ये आप बोलोगे स्मॉल सी है, ये स्मॉल ए है और ये स्मॉल बी है। बोल दो यही बात सीखी थी आपने, यही सीखी थी। अब मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि मेरे काम की चीज़ अभी है नहीं है, ठीक है ना, मेरे काम की चीज़ अभी है नहीं है, समझ लेना। मैं बहुत डीपली इसको नहीं अभी डिस्क्राइब करूँगा, उतनी चीज़ बताऊँगा जो आपके समझ में आ जाए। तो कहा जाता है कि सर कॉस सी का जो फॉर्मूला होता है, कॉस सी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस सी। कॉस सी का मतलब ये वाला, ये सी ही तो है। इसके आजू बाजू के साइड का स्क्वायर माइनस सामने वाली साइड का स्क्वायर अपॉन 2 आजू बाजू वाला ए बी, ये कॉस का फॉर्मूला होता है। बोलो, ये कॉस का फॉर्मूला होता है। मैं फिर से बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई कह दे कॉस बी कोई कह दे, तो कॉस बी का मतलब आजू बाजू, सामने वाले को छोड़ दो, आजू बाजू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सामने वाली साइड बी स्क्वायर अपॉन ये जो ए बी है उसका 2 लगा दो, 2AC है। किसी दिन खाली बैठेंगे ना तो आपको ये बता दूंगा कि कॉस बी कॉस सी कैसे आता है। मान लीजिए कॉस ए कोई पूछे, कॉस ए का एंगल कोई पूछता है, तो आप क्या कहोगे, कॉस ए, इसके सामने वाले को छोड़ दो, आजू बाजू बी स्क्वायर प्लस, आजू बाजू कौन है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 ये BC, और ये सब इनको डब्बे में पैक कर दो। ये काम की चीज़ें हैं, ये चीज़ें काम की हैं। बोल दो, ये 3-4 जो फॉर्मूले मैंने आपको सिखाए हैं, कॉस ए, कॉस बी, कॉस सी, ये चीज़ें इसमें यूज होंगी, वहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया है। तो देखो पहले कंडीशन में, पहले जो क्वाड्रेंट है, पहले चतुर्थांश में मैं काम करता हूँ, पहले इस चीज़ को मैं क्लेरिफाई करता हूँ कि ये क्यों होता है ऐसा।
ठीक है। तो मुझे बताओ समकोण, समकोण का मतलब क्या हो गया, ये कौन से चतुर्थांश में है, 90 डिग्री की बात चल रही है। 90 डिग्री का मतलब cos 90, cos 90 मतलब मैं cos A की बात करता हूँ, या फिर कौन से लोगे cos C की बात कर लेते हैं, cos C। तो C क्या होगा, C अगर 90 डिग्री मैं कर देता हूँ, समझना जरा इस बात को, ठीक है ना, दिखाई दे रहा ना। C अगर 90 डिग्री कर देता हूँ, C अगर 90 डिग्री कर देता हूँ तो देखो क्या होगा, मैं इसको मिटाना पड़ेगा, मजबूरी है मेरी। C को अगर 90 डिग्री करता हूँ, C को अगर 90 डिग्री करता हूँ तो क्या होगा, समझना जरा ये वाली चीज़। C बराबर 90 डिग्री अगर कर दूँ तो होता क्या है, आप बोलोगे सर cos 90 बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, और cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो 0 बराबर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये वज्र गुणा होगा तो 2ab इंटू 0 0 हो जाएगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि सर c स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और ये कौन सी कंडीशन है, समकोण की स्थिति है, c क्या है, समकोण वाली स्थिति है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, किसी को लगता है क्या, अरे यहाँ से एक काम करो, यहाँ खड़े होकर देखना, ये C है, ऐसे देख लो यार, ये C है, ये A है, ये B है, तो ये C था, ये B था और ये A था, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर C स्क्वायर हो गया। तो पाइथागोरस मैंने बता दिया, C को मैंने 90 डिग्री सेट कर दिया। अगर मान लीजिए मैं दूसरी कंडीशन में क्या कहता हूँ, अगर दूसरी कंडीशन में, समझना इस बात को, सेकंड, पहली कंडीशन मैंने सिखा दी, दूसरी कंडीशन कि सर C जो है न्यून कोण है, C न्यून कोण है। C न्यून कोण का मतलब C ऐसे है, C है। तो मुझे बताओ, ये अगर C न्यून कोण होगा तो क्या होगा, न्यून कोण होने का मतलब ये है कि सर पहले चतुर्थांश में होगा, पहले चतुर्थांश में सब कुछ पॉजिटिव होता है, तो मैं लिख देता हूँ cos C इज इक्वल टू, वही चीज़ देखूँगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, ठीक है ना, समझ लेना। cos C पहले क्वाड्रेंट में है, पहले क्वाड्रेंट में होने का मतलब क्या है, ये सारे पॉजिटिव हैं, सारे पॉजिटिव का मतलब ये किसके बराबर होगा, हम कह देंगे कि ये वाली जो वैल्यू है ये पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव होने का मतलब कितना होगा, 0 से बड़ा होगा, बोल दो। अरे पॉजिटिव cos C का मान क्या होगा, cos C का मतलब ये पहले चतुर्थांश में होगा, cos पॉजिटिव होगा तो हमने बोल दिया पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा। 0 से बड़ा होने का मतलब कहोगे सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो गया 0 से बड़ा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, c स्क्वायर हो जाएगा। और ये न्यून कोण में देखो c स्क्वायर छोटा है, मैंने कंडीशन आपको बता दी। इसी तरीके से आप क्या कह सकते हो, आप इसी तरीके से थर्ड कंडीशन कैसे डिजाइन कर सकते हो। थर्ड कंडीशन देखो क्या होगा, कंडीशन नंबर थर्ड, C अधिक कोण हो, ऑब्ट्यूस एंगल हो, अधिक कोण, समझना इस बात को। C अधिक कोण होने का मतलब क्या है, अब ये देखो एक बार बताऊँ, यहाँ तक बहुत कम लड़के पहुँच पाएंगे। कुछ लोग ऐसे रिटायरमेंट ले लेंगे बीच में कि ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा या ये है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, बहुत मार्केट में ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, तो सीधी सी बात है कि उनसे अगर पिछड़ जाओगे तो फिर पिछड़े हुए ही नज़र आओगे, ठीक है ना। वो लोग समझें जो इस चीज़ को थोड़ा सा शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं। C अधिक कोण होगा तो अधिक कोण होने का मतलब क्या हो गया, C जो एंगल है ये वाला अब तक ऐसे था, अब यहाँ बनेगा तो इस क्वाड्रेंट में जाएगा, तो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सर cos C क्या होगा, cos C नेगेटिव हो जाएगा, 0 से छोटा हो जाएगा। 0 से छोटा होने का मतलब cos C का फॉर्मूला क्या होता है, cos C का जो फॉर्मूला होगा वो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab जो है वो लेस देन क्या है, 0 है, लेस देन 0 है। क्यों है, मैंने आपको सिखा दिया कि त्रिभुज या फिर ट्राइंगल जो है वो, मैं आपको त्रिकोणमिति से इस समय बोल रहा हूँ, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जो हो जाएगा वो 0 से छोटा हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो हो जाएगा वो c स्क्वायर से छोटा हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी थी। मैंने हर चीज़ का क्लैरिफिकेशन बता दिया कि c अगर अधिक कोण है तो c स्क्वायर बड़ा है, C अगर न्यून कोण है तो देखो न्यून है, छोटा है, और C अगर समकोण है तो ये देखो ये कंडीशन है। मैंने आपको पोस्टमार्टम कर दिया मैंने इस क्वेश्चन का या कॉन्सेप्ट का, हर एक कंडीशन जो आप रट रहे थे कि सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर C स्क्वायर तो समकोण है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर लेस देन C स्क्वायर है, मतलब C स्क्वायर अगर छोटा है
तो आप न्यून कोण बोलते थे, तो मैंने आपको समझा दिया कि सी स्क्वायर छोटा है तो न्यून कोण क्यों होगा। आप बोलोगे सर सी अगर अधिक कोण होता है या सी स्क्वायर बड़ा होता है तो अधिक कोण होता है। कोण एक दूसरे के विरोधाभास वाली स्थिति तो नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं। अगर सी स्क्वायर बड़ा है तो अधिक कोण, और अधिक कोण है सी तो सी स्क्वायर बड़ा होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी थी। तो आज की क्लास को यहीं पर होल्ड करेंगे। मुझे लगता है तनाव थोड़ा बढ़ गया दिमाग का, ठीक है ना। तो कूल रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों का ये प्रश्न था कि अरिथमेटिक हम लोग कब स्टार्ट करेंगे, तो मेरे देखो पढ़ाने का तरीका ये है। अरिथमेटिक भी मैं अगर पढ़ाऊंगा मान लीजिए ना, तो फिर दिक्कत ही हो जाती है कि मैं लेवल थोड़ा सा मेंटेन ऊपर करके रखता हूँ। तो ऐसे में क्या होगा कि साथ कई स्टूडेंट छोड़ देते हैं। 100 बच्चे अगर पढ़ रहे हैं ना, तो मात्र 20 से 25 ही मेरे पास टिकते हैं। तो आप देख लीजिए कि उन बच्चों में आप लोग हैं, टिकने वालों में, मेरे से पढ़ने वाले में से हैं, कि 75 मतलब भागने वाले में हैं। और मैं एश्योर करता हूँ जिसने मुझे झेल लिया, समझ लीजिए इस बात को कान खोल के, जिन्होंने मुझे झेल लिया उनका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि रिकॉर्ड ही कुछ ऐसा है 6 सालों का। तो झेलना आपको पड़ेगा। पढ़ाऊंगा मैं बिल्कुल दबाव महसूस नहीं करूंगा। मुझे जो पढ़ाना मैं वही पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि कौन सी चीज़ किस तरीके से समझाई जाएगी और कितना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप देखिए, समझिए, और अगर नहीं समझ में आए तो आपको बार बार रिपीट करना है। अगर मान लीजिए अगर आपको समझना अभी नहीं है ना, तो एक बार होल्ड कर देना। और होल्ड करने का मतलब है कि ट्राइंगल जब पढ़ाया जाएगा, ट्राइंगल तो भी चल रहा है, जब आपको त्रिकोणमिति पढ़ाई जाएगी, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाएगी, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें पढ़ना पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी, ठीक है ना। वहाँ पर A² B² C² cos C sin C, वो सब फॉर्मूले आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो आप लोग ज़रूर बताना कि आज का हॉट सेशन कैसा रहा, समझ में आया कि नहीं। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहिए, सेफ रहिए, खुश रहिए।